Hello everybody, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the roles Accenture offer to the freshers when they come for hiring into your colleges. इसके पहले के वीडियोस में हमने एक्सेंचर की रिक्रूटिंग प्रोसेस डिस्कस की थी। उसके बाद किस प्रोसेस में कैसी टेस्ट आती है, टेस्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, प्राइमर्स क्या होता है, फिर अगर आप स्ट्रीम ट्रेनिंग में जाते हो तो स्ट्रीम ट्रेनिंग में क्या क्या आपको मिलेगा, एडवांटेज इफ़ यू स्कोर मोर मार्क्स, ये सब हमने डिस्कस किया था। बट जो मेन चीज़ है कि रोल्स क्या ऑफ़र करते हैं आपको, जब आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे आपके आगे क्या दो रोल्स ऐसे रखे जाएंगे जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सब आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सेंचर ऑफर्स टू मेन रोल्स, दोज आर AAC एंड AASE। सो AAC होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और AASE होता है एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली AAC इज ए एडवांस वर्जन ऑफ AAC। सो AAC वाले लोग लेवल 12 एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं और AAC वाले लेवल 11 एम्प्लॉयज़ कहलाए जाते हैं। इसी में आप देख लीजिए, बीइंग फ्रेशर ऑल्सो आपका एक लेवल हाइक हो जाता है अगर आप एडवांस लेवल के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। मोस्टली डिफरेंस पैकेजेस का है और थोड़ा वर्क का है। अगर आप एडवांस लेवल के लिए जाते हो तो आपको बिगनिंग में ही प्रोजेक्ट मिल जाता है और पैकेज ऑफ कोर्स ज़्यादा रहता है, जॉइनिंग बोनस भी ज़्यादा रहता है। आता है जो मेन डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस इनमें पैकेजेस का ही है। जो AAC रोल होता है उसके लिए आपको मिलता है 4.5 LPA और AAC रोल के लिए आपको मिलता है 6.5 LPA। तो 4.5 LPA के साथ आपको 25 के जॉइनिंग बोनस मिलता है। जब आप जॉइन करते हो तो आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ ये 25 के बोनस आ जाता है और ये एडवांस लेवल के लिए 50 के बोनस आ जाता है। दोनों फर्स्ट सैलरी के साथ ही आपको क्रेडिट हो जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एसी रोल का आपका पैकेज वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर HR इंटरव्यू एंड योर रिज्यूमे व्हिच यू हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये 4.75 तक चला जाता है और CTC 4.5 का पेड भी होता है। सो वर्किंग स्टेटस क्या है दोनों रोल्स का, तो ट्रेनिंग होती है AAC रोल के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मोस्टली 6 मंथ्स क्यूरेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए। आपको स्ट्रीम्स दी जाती है और उस स्ट्रीम में आपको प्रोफिशिएंट बनाया जाता है, क्योंकि आगे चल के जब प्रोजेक्ट मिले तो उन लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े आप पे। तो वो उस ट्रेनिंग पीरियड में आपका वाइवा और असेसमेंट्स लेके आपको एक स्किल्ड एम्प्लॉय बना देते हैं। और जो एडवांस लेवल के एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने एडवांस लेवल क्रैक किया है, मतलब ऑलरेडी वो लेवल 12 से लेवल 11 के एम्प्लॉयज़ कहलाए जा रहे हैं। मोस्टली एवरेज लोग लेवल 12 के होते हैं, लेकिन जो एडवांस वाले हैं वो लेवल 11 में चले जाते हैं। तो ये उनको कंसिडर किया जाता है कि दे आर इक्वली स्किल्ड। उनके पास एक्सपीरियंस भले ही ना हो लेकिन उनके पास थोड़ी सी स्किल बेस्ड नॉलेज है, तो उनको ट्रेनिंग उतनी प्रोवाइड नहीं की जाती है एडवांस लेवल की। और मोस्टली ऐसा मैंने देखा है कि AAC लेवल के लिए आपको सिर्फ एक कोड क्लियर करने की ज़रूरत है आपके असेसमेंट में, जो भी आपका कॉग्निटिव और कोडिंग असेसमेंट होता है उसमें। और AAC रोल के लिए आपको दोनों कोड्स क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन करना पड़ेगा आपके HR इंटरव्यू में। आपके रेज्यूमे पे मेंशन्ड होना चाहिए कि आपने कुल मिला के 3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया। ये मैंने मिनिमम बोला है, तो मैक्सिमम आप 4-5 कितने भी दिखा सकते हो, पर मिनिमम आपको प्रैक्टिकल वर्क आपका 3 प्रोजेक्ट्स तक दिखाना है। AAC रोल के लिए आपके 2 प्रोजेक्ट्स भी रहे तो भी वो लोग सैटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के आपको ट्रेनिंग मिलने ही वाली है, तो आपका इतना प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर नहीं करता। हाँ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि आगे चल के कॉर्पोरेट लाइफ में आपका इंग्लिश ही सारा काम करेगी और फॉरेन क्लाइंट्स रहते हैं तो उनके साथ विदाउट इंग्लिश तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए तो एक्सेंचर अभी नया प्रोग्राम भी शुरू कर चुका है, फॉरेन लैंग्वेजेस, स्पेन, जर्मन, जापानीज़, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस के वो क्लासेस भी लेता है। तो ये पूरी कोशिशें वो कर रहा है फॉरेन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ताकि आप भी अच्छे से अच्छी लैंग्वेजेस सीख सको, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसी होती है दोनों रोल्स की, तो जो AAC पीपल रहते हैं वो जल्दी ऑनबोर्ड हो जाते हैं, एक्चुअली सबसे पहले ऑनबोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो जो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है वो AAC पीपल के लिए होता है।
और जो एडवांस वाले लोग रहते हैं वो सबसे लास्ट ऑन बोर्ड होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना इतना मैंडेटरी नहीं समझते हैं फर्म, इसीलिए उनको सबसे लास्ट में ऑन बोर्ड करके उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट दिया जाता है। छोटी मोटी ट्रेनिंग होती होगी, मैंने इतना उस बारे में सर्वे नहीं किया है, लेकिन मोस्टली मैंने जितना सीनियर से सुना है उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जो भी एडवांस लेवल के लिए गए हैं। उनका हायर पैकेज होता है, जॉइनिंग बोनस ज़्यादा मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 50K बोनस मिलता है उनको, और बिगनिंग में ही प्रोजेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको स्किल्ड माना जाता है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है एएसी रोल के। और अगर आपको एडवांस लेवल क्लियर करना है तो वही आपको दोनों कोड क्लियर करने पड़ेंगे आपके कोडिंग असेसमेंट में। वो बहुत मैंडेटरी चीज़ हो जाती है जब फर्स्ट राउंड की बात आती है। और हाँ, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा जब भी आप एचआर इंटरव्यू दोगे। तो इस तरह खुद को एक्सप्रेस करिए कि आप पूरी तरह से कंपनी की स्टडी करके आए। उनको बिल्कुल ये फील मत होने दीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़े लेस नॉलेज है अबाउट कंपनी। आप पूरा सर्वे करके जाइए, पूरा सर्फ करके जाइए गूगल पे, और जितने भी नए नए चीज़ें एक्सेंचर ऑफ़र कर रहा है, जैसे एक्सेंचर्स कौन से हैकेथॉन्स ऑफ़र करता है, क्या क्या होते रहता है, कैसे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स ऑफ़र करता है, ये सारी चीज़ों का पता लगा के जाइए। तो ये सारी चीज़ें उनको इम्प्रेस करती है और उनको लगता है कि आप मोर देन थेरोटिकल, आप प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा घुस रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट्स बनती चली जाती है, और लास्ट में जब वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो आपके नाम के आगे डबल चेकलिस्ट लगती जाएगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के टाइम आपको याद रखनी है और उसके पहले प्रिपेयर करके बैठना है। तो यही सब था इस वीडियो में। इसके बाद अगर आपको और क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय।